ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अग्नि। ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्ममय पर जाना पर रूप। त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरात्म पद छेद अंतर्यात्म होय कर परमात्म पद बीज। अंतर्यात्म होय कर परमात्म पद बीज। विराग सरिता ये श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का संकलित ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर आत्मकल्याणकारी वाक्यों का इसमें संकलन है। इसके माध्यम से अपने यहाँ पर विचार चल रहा है। यहाँ 132 नंबर तक के वचनों का अपन ने विचार कर लिया था। अब इससे आगे के वचनों के बारे में विचार करते हैं। 132 नंबर का जो वचन था, सत्संग के प्राप्त होने पर जो इस जीव को कल्याण प्राप्त न हो तो अवश्य इस जीव की ही कमी है, क्योंकि उस सत्संग के अपूर्व अलभ्य अत्यंत दुर्लभ ऐसे योग में भी उसने वह सत्संग के योग को बाध करने वाले ऐसे अनिष्ट कारणों का त्याग नहीं किया। ये अपन ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। सरल भाव है वैसे तो इन सब वाक्यों का, फिर भी रहस्यमय है सारे वाक्य, गहराई को लिए हुए हैं। तो इस वाक्य में जो बात कही है उसका अभिप्राय भाव बस इतना ही समझना कि जिसने अपने सत्स्वरूप आत्मा का आश्रय लिया है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं का यदि अपने लिए सानिध्य प्राप्त होता है और फिर भी वो जीव कल्याण के मार्ग में नहीं लगता हो, तो कहते हैं कि इसमें उस सत्संग का कोई दोष नहीं है। सत्संग का दोष नहीं है मतलब क्या? माने जिसका तुमने संग किया है ये उसकी कोई गलती नहीं है।
इसमें तुम्हारी ही गलती है कि तुमने उस संग का जो अपने लिए लाभ मिलना चाहिए, उस जाति का अपने जीवन में पात्रता प्रकट करने के लिए जो अपने लिए अपनी कुटीबें हैं, कोटि आते हैं, उनका त्याग नहीं किया तुमने। इसलिए वो सत्संग कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाया है। इसमें तुम्हारी ही वास्तव में गलती रही है। उसमें कोई उन महापुरुषों की जिनका संग किया है उनमें कोई गलती नहीं समझना। ये बात यहाँ पर कि तुमने जो है उस सत्संग को बाधा पहुँचाने वाला, सत्संग की अपूर्व, पहले तो ये मिल पाना पूर्व में अनादिकाल से जीव को सत्संग मिलता नहीं है। असंगी तक की जीव तो कोई सत्संग और कुसंग और आत्महित और संसार संबंधी कार्य समझते ही नहीं है। तो ये तो जब अपन संगी पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त होकर और ऐसा जो उस मार्ग को उपलब्ध ज्ञानी पुरुष हैं, अगर उनका सानिध्य भाग्य से मिल जाए, जो पूर्व में कभी नहीं मिला, और ऐसा दुर्लभ योग मिल जाने पर भी उस सत्संग के योग को बाध करने वाले माने बाधक, व्यवधान उत्पन्न करने वाले, तुम्हें सही तरीके से उस सत्संग का लाभ प्राप्त होने में जो बाधक कारण है, वो कारण अर्थात अपनी अंदर में दंभ वृत्ति, अहंकार वृत्ति, मैं भी कुछ जानता हूँ आदि आदि, अथवा कुछ जो तुम्हारी अन्य जो खोटे लौकिक संग हैं, उन संगों का महात्म दूर नहीं हो पाना, लौकिक चीज़ों की महिमा बने रहना, इत्यादि इत्यादि जो भी तुम्हारे अंदर की जो मान्यताएं हैं, वे तुम्हारी कम नहीं की, तुमने उनका त्याग नहीं किया। इस कारण से तुम्हारे लिए क्या हुआ कि उस सत्संग का जो तुम्हें लाभ मिलना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि अस्ति और नास्ति से अपने लिए दोनों प्रकार के कारणों की अपने लिए सिद्धि करने में माने उपादेयता होती है कि जो चीज़ अपने लिए छोड़ने लायक है वो छोड़े नहीं, और जो ग्रहण करने लायक है उसको ग्रहण नहीं करें, तो अपना कार्य नहीं होता है। इसलिए जैसा अपने लिए प्राप्त जो चीज़ अपन को सानिध्य करने चाहिए, उसका सानिध्य करने पर उसके बाधक कारणों का यदि हमने त्याग नहीं किया तो अपना कार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये 132 नंबर के वचन में इसी बात को स्पष्ट किया था। 133 नंबर का जो वचन है, सर्व प्रतिबंध से मुक्त हुए बिना सर्व दुखों से मुक्त होना संभव नहीं है। क्या कहा? क्या अर्थ होता है? सर्व प्रतिबंध माने क्या? सर्व प्रतिबंध का अर्थ होता है कि अंतरंग और बहिरंग जिनको तुमने पकड़ रखा है, जिनमें तुम बंधे हुए हो, अर्थात अपन जो पढ़ते हैं परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह जहाँ तुम्हारी आसक्ति है, पकड़ है वो, और अंतरंग में उस संबंधी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि आदि जो तुम्हारे परिणाम हैं, एक माने संयोगों में और संयोगी भावों में जो अपनेपन के भाव, जब तक तुम्हारे अंदर में उस प्रकार की मान्यताएं पूर्ण रूपेण त्याग नहीं करोगे, तब तक अपन पूर्ण रूप से बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये जो है कि सर्व प्रतिबंध से मुक्त हुए बिना, जहाँ जहाँ तुम्हारी बाहर की पकड़े हैं, जिन जिन में तुम्हारी पकड़े हैं, उनको और उन पकड़ों को जब तक तुम नहीं छोड़ोगे, तब तक आप आत्मा का जो वास्तविक निर्बंध स्वभाव है वो अपने लिए जीवन में प्रकट नहीं हो सकता है। अपने जीवन में वो चलता ही रहेगा। आप भले ही चाहते हुए भी सुखी होने की चाह न रखते हुए भी आपको सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो किंचित मात्र भी कहीं तुम्हारी पकड़ रहेगी जब तक, तब तक तुम पूर्ण दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सर्व प्रतिबंध से मुक्त हुए बिना सर्व दुखों से मुक्त होना संभव ही नहीं है।
तो ये अपन को जो है इन वचनों में कि मूल में चूंकि जीव को बंधन, तो मूल में क्या है, वास्तव में अपनी ही अपने लिए परिग्रह की जो परिभाषा मूल में दी है, मूर्छा परिग्रह। बाहर के पदार्थों पे तो आरोप आता है बंधन का, वास्तव में तो उन पदार्थों में जो अपना एकत्व मत आदि भाव है वो ही तुम्हारे लिए मूल परिग्रह है। तो अब उस सब टोटल जो कुछ भी है उसमें पर संबंधी वो सब आ जाते हैं। उनका तुम्हें कर्तापने का भाव, भोक्तापने का भाव, अपनेपने का भाव, अच्छेपने का भाव, बुरेपने का भाव आदि आदि। पर पदार्थ ना अपने हैं, ना अच्छे हैं, ना बुरे हैं, ना तुम उनके कर्ता हो, ना भोक्ता हो, ना उनके स्वामी हो आदि, कुछ भी तुम्हारा परद्रव्यों से कोई संबंध नहीं। नास्ति सर्वेपि संबंध आत्मतत्व परद्रव्य। जब तक ये अपने ज्ञान में और जीवन में नहीं आएगा तब तक आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, आकुलता से नहीं बच सकते, तब तक आपके जीवन में परेशानी आकुलता बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पर ये जो है वचन छोटे छोटे लग रहे हैं पर उनमें भाव बहुत गहरे भरे हुए। तो यहाँ जब तक सर्व प्रतिबंधों से मुक्त नहीं होगी तब तक सब दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। सब दुखों का कारण क्या है? पकड़ तुम्हारी, बाहर की पकड़ है, वो तुम्हारे लिए दुख का मूल कारण है। और जब तक उस पकड़ को नहीं छोड़ोगे, वो आसक्ति कहो, पकड़ कहो, लगाव कहो, मोह कहो, मूर्छा कहो, अब शब्दों में आप जो कहना है कहते रहो, पर उसका भाव अपन को पकड़ में आने चाहिए। जब तक अपन अपने मूल स्वरूप को अपना मूल स्वरूप समझकर बाहर से संपूर्ण निर्वृत्ति नहीं लेंगे, बाहर से संपूर्ण अपनी वृत्ति को नहीं हटाएंगे, तब तक अपने जीवन में निरंतर आकुलता बनी रहेगी। किंचित मात्र भी तुम्हें बाहर में कहीं लगाव रहेगा तब तक तुम्हारे लिए शांति पूर्ण रूप से मिल नहीं सकती। तो ये जो है अब अपन देखें कि कहाँ कहाँ जो अपन बोलते हैं मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण देव, अपना और पर से अपना कोई संबंध नहीं है। और जितने पराश्रित भाव है वो भी सब जड़ है। जड़ में जड़ से संबंधित भाव वो भी जड़ ही है। पराश्रित भाव, पर में मूर्छित भाव, उन भावों को भी पर भाव कह देते, वो अपने ही नहीं। लोक में भी अपन जो है माने जैसे जिसके निमित्त से जो चीज़ अपन बनाते हैं वो कहते भैया उसकी है, वो तो बच्चों के लिए मकान बनवा दिया भैया ये तो उनका है, ये जिसको अपन ने जो है ये दे दिया वो सब उनका है, हमारा नहीं। ऐसे जो भाव अपन जितने भी भाव पर के आश्रित हैं वो सब पर भाव, और वे सब आपके लिए दुख के कारण है। तो इस प्रकार से यहाँ ये इस 133 नंबर के वचन में कि जब तक सर्व प्रतिबंधों से मुक्त नहीं होगी तब तक आप सर्व दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। दुख का कारण है तुम्हारा क्या? बाहर का आकर्षण, लगाव, अटैचमेंट, संबंध। तो ये जो है यहाँ जो है उस बात को स्पष्ट किया है कि अपन देखें कहाँ कहाँ अपनी पकड़े हैं, कहाँ कहाँ अपन को लगाव है, किस रूप में लगाव है। वो राग रूप में भी हो सकता है, द्वेष रूप में भी हो सकता है, मोह रूप में हो सकता है, राग रूप में हो सकता है। द्वेष, मोह, राग और द्वेष सामान्य से तीन में सब आ जाता है, गर्भित हो जाता है। क्या तो आपको उनमें पर में एकत्वपना है, एकत्व ममत्व कहो, और या फिर उनमें इष्ट अनिष्टपना है, जबकि कोई पदार्थ ना अपना है, ना अच्छा है, ना बुरा है। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल मानना जानना सब झूठी मन की वृत्ति है। तो ये जो है ऐसा अपने लिए एक वचन में अपने लिए सब कुछ गर्भित हो गया, इतना समझ में आ गया कि बंधन का मूल कारण हमारा जो है, दुख का मूल कारण पर संबंधी हमारा आकर्षण है, लगाव है, जिस रूप में भी है वो सब तुम्हें दुख का कारण है, किसी भी रूप में। क्या वो मतलब कोई सा भी आकर्षण होता है, जैसे देव साधु आकर्षण भी है, वो भी बंधन का कारण है। देखो टोटल वो बंधन का कारण कितना नहीं है, कितना बंधन का कारण नहीं है। देखो सुनो, लौकिक बंधन आपके लिए क्योंकि अधर्म मानते हो इसलिए उसमें अपन को नहीं लगता है कि बंधन है।
और धार्मिक दृष्टि से जो धर्मांधता वाला बंधन है वो ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हमारे भगवान, हमारे देव, कौन तुम्हारे देव? कौन है तुम्हारे देव? तुम्हारे कैसे? तुम्हारे कहाँ से हो गए? वे देव हैं कि तुम्हारे हैं? देव का स्वरूप है कि तुम्हारे हैं? भगवान किसके होते हैं? फिर तुमने अपने कैसे बना लिए उनको? उससे क्या होगा कि तुम्हें उन्हीं से, वे ही तुम्हें बंधन का कारण बन गए। जो छूटने के कारण थे वे बंधन के कारण बन गए। जो नाव तुम्हें नदी पार उतारती है उसी से मोह कर लो, छोड़ोगे नहीं तो पार उतर जाओगे। भले ही वो पार उतारने की निमित्त है, पर अगर उससे मोह कर लो और उसको त्याग ही नहीं करो, तुम पकड़े ही रहो को, तो नदी से पार हो जाओगे। इसलिए देव शास्त्र गुरु भी आपको, यदि उन्होंने आपको मुक्ति का मार्ग बताया है, जग को जग की निधियां दी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि तुम हमसे मोह कर लेना। उनने तुम्हें इसी का नाम देखो, इसी का नाम आपका जो है अभी तत्व से अनभिज्ञता है। पहले तो उन्होंने ये बताया है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। दो टूक निर्णय पहले ये होना चाहिए कि कोई वस्तु किसी की नहीं है। वे भी अलग जीव हैं, तुम अलग जीव हो। तो 6 द्रव्य हैं लोक में, तो अब 6 द्रव्यों में से तुम्हारा कौन सा द्रव्य है भाई? 6 द्रव्यों में अनंत जीव हैं, अनंत जीवों में वो भी है, तो उनमें से तुम्हारा कौन सा जीव तुम्हारा है? फिर अब वे जीव तुम्हारे कहाँ से हो गए? वे कैसे हो गए तुम्हारे? भाई अपन को मात्र वे जिस मार्ग पर चले हैं, सर्वि अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वही विधि। तो उनने ये कहा है कि तो हमारे पकड़े रहने से तुम पार हो जाओगे। उनने ये बताया है कि जो जीव अपने स्वरूप को अपना जानकर मानकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करता है वो मुक्ति को पाता है, और जो अपने स्वरूप को न जानकर न मानकर उसका आश्रय न करके और बाहर में उलझा रहता है, कहीं भी लगा रहे, हमसे भी मोह कर लेगा, तो उसका कल्याण नहीं होगा। किसने बताया? ये उन्हीं ने बताया, उन्हीं ने बताया। और उन्हीं की बात, उन्हीं की बात तुम नहीं मान रहे। कहोगे नहीं 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 नहीं, हम तो तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात तो सुनेंगे, पर तुम्हारी नहीं मानेंगे। कहाँ का न्याय है ये? बस अब मोह नहीं करने, मोह नहीं होता है। वो अपनी आत्मा को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें स्थिर होना है। मोह नहीं कहलाता, वो तो ज्ञान कहलाता है यथार्थ, वो वितरागता कहलाती, मोह नहीं कहलाता। तो अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप जान मानकर और परावलंबन छोड़ के अपनी परिणति को उसी में अभेद करके लीन हो जाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। हो नहीं पा रहा, इसलिए तो संसार में भटक रहे। अगर होगा हो तो तुम्हें तो बैठी रहती का भाई, जो हो रहा हो तो वही तो अपने लिए, इसी अपन दुखी क्यों है? अपनी आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा। तो भाई वो जो कारण तो वही है ना, वही तो बता रही। जब तक तुम्हारा बाहर में कहीं भी प्रतिबंध रहेगा तब तक तुम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। तो अपने लिए मूल में जब तक आपको देखो, जब तक आप पूर्ण पार नहीं हुए तब तक आप नदी का नाव का आश्रय लेते हुए भी, पर आगे अंतिम स्थिति तक पहुंचकर और उसको त्यागने की भावना रखें कि अभी जब तक हमारे लिए अभी पूर्ण स्वाश्रय की स्थिति नहीं बनी तब तक हम आपका आश्रय तो लिए हुए हैं, परंतु छोड़ने के लिए, पकड़े रहने के लिए नहीं। जिस दिन हम अपना पूर्ण आश्रय ले लेंगे उस दिन आपका भी त्याग हो जाएगा। पूर्ण आश्रय आपको जब पूर्ण कसाय खत्म हो जाएगी, मोह क्षीण हो जाएगा, तो पूर्ण आश्रय। वैसे तो उपशांत मोह 11वें में हो जाता है, पर वो तो उपशांत माने फिर लौट के उदय आने वाला है। पर मूल रूप से 12वां गुणस्थान क्षीण मोह, जहाँ मोह का पूर्ण क्षय हो जाएगा वहाँ आप क्षण में 13वें गुणस्थान में पहुँच के केवल ज्ञानी बन के आप भगवान स्वयं बन जाओगे। अब कौन किसका आश्रय करे?
इसलिए ये विवेक व्यक्ति को होना चाहिए कि जब तक अपन मूल में तो ये ध्यान रखो कि वास्तव में अपन को संपूर्ण पराश्रय को छोड़कर पूर्ण स्वाश्रय को ग्रहण करना है। पर जब तक अपन को भी पूर्ण स्वाश्रय नहीं हुआ तब तक आप अपने आश्रय को बढ़ाते बढ़ाते और जिनके सहारे से अपन जो है अभी संसार में अटकेंगे नहीं कहीं, तो उनका भी व्यवहार में अपन संयोग करते रहें, साथ करते रहें, मोह नहीं करें, उनका सानिध्य करते रहें और उससे अपन अपने आश्रय को बढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए व्यवहार में पंचगुरु और निश्चय से अपनी शुद्धात्मा ही शरण है। तो सदगुरु लेते हैं क्या सत्संग और सदगुरु का सत्पुरुष का सानिध्य करो, ऐसा सत्संग का अर्थ वही होता है। सत्संग के दो अर्थ बताए हमने, एक जो सत्य का रंग चढ़ाए ऐसे पंच परमेष्टि आदि ज्ञानी धर्मात्मा देवशास्त्र गुरु, और एक सत्य माने अपना अस्तित्व स्वयं का सत्स्वरूप आत्मा, दोनों का संग करना। परमार्थ से अपनी आत्मा ही अपने लिए आश्रय करने लायक है और व्यवहार से जिनके आश्रय से अपन को स्वरूप की आश्रय करने की प्रेरणा मिलती है, व्यवहार में वो सत्संग है। इसलिए अपन बोलते कि शुद्धातमरु पंचगुरु जग में शरणा दूर और मोह उदय जिये के वृथा आन कल्पना हो। अन्य किसी मोहियों की शरण में नहीं जाना। ऐसे देवशास्त्र गुरु उनकी शरण में काय के लिए जाना? उनकी शरण में जाओगे तो वे तुम्हें अपनी शरण में भेजेंगे, अपनी शरण में नहीं रखेंगे। अगर लड़की मायके जाएगी माँ बाप के यहाँ तो वे वो ससुराल भेजने की कहेंगे कि बेटा बहुत दिन हो गए, जाओ अभी तो मत नहीं रुकेगा, अपने घर जाओ। तो और कहूँ नहीं जाइए, और कहूँ जाओगी तो फिर तो दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए अगर कहीं भाव बने बाहर में जाने का तो अपने अपने लोगों को अपने हितैषियों के घर जाना, अपने माँ बाप के घर जाना, तो वो ज़्यादा तुम्हें वहाँ रोकने नहीं देंगे। बार बार तुम्हें प्रेरणा करेंगे कि तुम अभी तक बनी रही होगा, हैं अपने घर नहीं जाने का तुम्हें। और जो सही लड़की होती है वो तो कि भैया हम आओ, अब मम्मी अब पिताजी हम जा रहे हैं, हमारे घर जाने हैं, हमारे बच्ची में पढ़ाई तो करेगी, तो याद आने लगती उनको अपने घर की। इसलिए ये तो बहुत ही माने निश्चय व्यवहार का और इस प्रकार वास्तविकता का ऐसा सुमेल चलता है। तो उसमें अपन को मूल में तो अपन को दो टूक निर्णय करने चाहिए। सदगुरु वही जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, उनका नाम है सदगुरु। भी नहीं चल रहा सत्य के मार्ग पर। अरे सदगुरु भी ही है, और कौन है सदगुरु? भाई सत्य के मार्ग पर उत्कृष्ट रूप से जो चल रहा है वे तो अपने लिए मुनिराज ही है, आचार्य उपाध्याय साधु हैं। गौण रूप से फिर निचली भूमिका में अपने लिए फिर उस मार्ग पर चलने वाले श्रावक भी है, पंचम गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि, वे भी एक देश जिन हैं, वे भी अपने लिए अगर अब मूल में उत्कृष्ट रूप में नहीं मिल रहा है कोई, तो अब अपन उनमें उनसे काम चलाओ। भाई इस पंचम काल में हुंडा उसरपणी काल में विरलता है, तीर्थंकर आदि तो है नहीं अब इस काल में। अब और उत्कृष्ट साधक भी बिरले हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, सब जगह मिलते नहीं, थोक में मिलते नहीं। संयमी नहीं है पर वे मिथ्या दृष्टि हैं। अपने लिए पूज्य क्या है? रत्नत्रय पूज्य है, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कोरा नहीं होता है, उसके संगे संगे सम्यक चारित्र भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अपने लिए बाहर से निर्वृत्ति पूर्वक वाला, और एक अभी बाहर से निर्वृत्ति नहीं है, फिर भी अभी अनंतानंदी के अभावजन उनके जीवन में भी स्वरूप की स्थिरता चल रही है, और जो स्वरूप का अनुभव करके जी रहे हैं अब भी असंयम में रहने के लिए है कि संयम में जाने के लिए? उनको असंयम की रुचि है। इसलिए जितने भी ज्ञानी हुए हैं वर्तमान में उनके प्रति अभिनय का भाव और उनके प्रति तिरस्कार का भाव मत कर देना। भी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर अपने लिए कि अरे हमें तो संयमी, और संयमी की
तुम्हारी दुर्बुद्धि हुई है तो तुम पहचान जानते नहीं है। बाहर से तुम्हें मिल जाएंगे एरा गैरा नत्थु घेरा संयमी, और अंदर का आत्मबोध होगा नहीं उनके। क्यों कि बाहर का त्याग बहुत सरल है। बाहर का त्याग करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, और वो भी त्याग ख्याति लाभ पूजा आदि के कारण से कर लो है तो क्या नहीं क्या है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि बाहर से हमें जब संयमी बाहर में दिखेंगे वो नहीं को करेंगे, और अंदर में अगर तुम्हारे अंदर के चक्षु नहीं होंगे तो तुम उनमें उलझ जाओगे और वास्तविकता के मार्ग से च्युत हो जाओगे। इसलिए ज्ञानियों को, जो भी ज्ञानी होवे, क्योंकि जितने भी ज्ञानी होते हैं वे मायाचारी नहीं होते, वे किसी को ठगने वाले नहीं होते, और जो अंदर से आत्मबोध नहीं होता है वे कहीं ना कहीं भ्रमित ही रहते हैं। इसलिए अपन को जब तक उत्कृष्ट रूप से आत्माराधना की स्थिति अपन को न अपन स्वयं कर रहे और दूसरे मान लीजिए नहीं मिल रहे, तो अपने लिए जो भी आत्मार्थी जीव मिले उनका बहुत उपकार मान करके, और वर्तमान में तो ज़्यादातर अविरतियों ने ही ज़्यादातर ग्रस्तों का उपकार किया है। इस काल में जितने भी गृहस्थ हुए हैं उनने जो कार्य किया है अभी तक, वैसा कार्य अब जो हो चुके, जो साधु भी जो पूर्व में अभी हजारों साल पहले, इसके बाद फिर बहुत विरह रहा है साधुओं का, और बाद में जो हुए तो ज़्यादातर बहुत विसंगतियाँ खड़ी भई उनमें। इसलिए इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है, किसी के प्रति दुर्भाव करना नहीं, और सच्ची परख करके सही ज्ञानियों का संग करना। इस चक्कर में अज्ञानता बाहर के बाहर को त्याग नहीं है तो भी बिना त्याग वाले तो संयमी धर्मात्मा होते नहीं है। इस भ्रम में रह करके, और ऐसा जो असंयमी ज्ञानियों का जो तिरस्कार करने वाले हैं, झूठे महावृत्ति, जो स्वयं तो आत्मार्थी है ही नहीं, और उन ज्ञानियों का भी अपमान करने लगे जिनने जो है आज वर्तमान में अपनी जैन धर्म की पताका हाथ में लेकर के यहाँ तक ले आए। उनके प्रति भी दुर्भाव कर दिया कि ये सब पंडित हैं और ये कोई काम के नहीं है। उन पंडितों की भी वर्तमान में जैसे जो लोग आत्मार्थी नहीं है उनकी समकक्ष नहीं है वो। उनने जिस न्याय नीति और उन्हीं ने ये लिखा हुआ है रत्नगण श्राप का 4 में, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान अनगारो गृह श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनि। निर्मोही श्रावक से पंथी, मोही मुनि से मार्ग ना पाए। मोही अनगारी से तो वो निर्मोही गृह श्रेष्ठ कहाँ है। ये सम्यक दर्शन अधिकार का है, और वो जो है अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थों की महिमा की है आचार्य समंत पद में। इसलिए 3 लोग त्यों काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी। सम्यक को प्राप्त करना कोई हंसी खेल नहीं समझना। कराने के लिए ही अपनी ये चर्चा चल रही है। ये तो कह रहा है अभी हमने अभी 132 नंबर को क्या पढ़ा है, सत्संग होने पर भी अगर कार्य नहीं हो रहा तो इसका मतलब उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हम सुधरना नहीं चाहते, और मात्र सत अकेला ये कह रहा है कि हमें तो करा दो तुम सत कल्याण। तो ये क्या है, ये अपनी जो है खुद कल्याण नहीं करने की रुचि दर्शाती है। क्यों कि कल्याण करने वाला ऐसा नहीं सोचता है कि तुम करा दो तो कर लें हम कल्याण। करान आत्म कल्याण करने वाला तो आप जो कहो हम तैयार हैं, हम करने को बताओ आप हमें। जब तक जीव को ऐसी अंदर से धगत और ऐसी तड़प नहीं होती तब तक उस व्यक्ति का कल्याण कौन कराए। व्यवस्था होती तो एक तीर्थंकर एक ज्ञानी सबका कल्याण ही करा देते ना। कल्याण कराने की व्यवस्था नहीं है, कल्याण करने की व्यवस्था है। ज्ञानी तो सिर्फ कल्याण का मार्ग बता सकते हैं, परंतु वे किसी का कल्याण नहीं करते, व्यवस्था ही नहीं है उनके। वो ऐसा स्वयं ऐसा जानते हैं कि भैया कोई किसी का कल्याण ना कल्याण। अगर कोई कल्याण करा सकता है तो अकल्याण भी करा देगा। अगर दूसरों के आश्रित है तो फिर दोनों चीज़ें होंगी वो तो। इसलिए ना कोई दूसरा तुम्हारा कल्याण करा सकता है ना कल्याण। कल्याण प्रत्येक जीव स्वयं अपने स्वयं के पुरुषार्थ से करता है। अब इतना है
कि जो उस कल्याण के मार्ग पर चलते हैं वे विधि बता सकते हैं कि भैया कल्याण का मार्ग ये है और कोई दूसरा कल्याण का मार्ग नहीं है। इसलिए अपन को ये सब उसकी विवक्षाएँ, उसकी सीमाएँ, उसकी मर्यादाएँ, ये सब समझ करके और अपने लिए जो कल्याण का मार्ग जिस विधि से होता है वो विधि अपनाएंगे तो वो कार्य होगा, और विधि नहीं अपनाओगे, यदवत अथवा विचार रखोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। आज तक यही तो रहा कि मैंने तेरे ही भरोसे, अब हम आ गए आपके पास है, श्रावक घर गृहस्थी परिग्रह छोड़ के आ गए, अब तुम्हारी सब हमारी व्यवस्था बनाओ, उनको बना दो गृहस्थ और तुम बन जाओ बढ़िया बढ़िया स्वतंत्र राजा महाराजा निसल, और उनको सल्ले में डाल दो। और जो इस प्रकार से करते हैं भी क्या करेंगे ये बताओ? अभी कल्याण कर देंगे? जो तुम्हारी जिम्मेदारी सर पे ले लेंगे तो भी कल्याण कर दे तुम्हारा? अरे भाई वे तो निर्बंध होते हैं, वे अवश्य होते हैं, किसी के बस में नहीं होते हैं, ना किसी गृहस्थों की, ना कसायों की, ना विषयों की। वे तो बढ़िया स्वतंत्र, जरूरी नहीं है वे बोलें, बोलना भी उनके लिए कोई आवश्यक नहीं है। उनके लिए तो अपनी मस्ती में जीते हैं। भाग्य से तुम्हारे अगर भूल जाएं, दिव्य ध्वनि माने जैसे भगवान की कीर्ति है, भगवान बोलते नहीं है, भाग्य से नहीं खिरी 66 दिन तक इस काल के जीवों के अभाग्य से होता नहीं है ऐसा। केवल ज्ञान होने के बाद और इतने महीनों से दिव्य ध्वनि नहीं खिलाई भगवान की, क्यों? कि हुंडा अवसर पड़ी काल के जीवों का कि अभाग्य है, दोष है, इसलिए नहीं खिरी है। और तीर्थंकर इतनी सी उम्र के नहीं होते, जैसे 72 साल की उम्र अंत, आज भी 100 साल के 125 साल के आदमी हैं और वे 72 में चले गए। क्यों चले गए? कि लोगों की उस जाति की भाग्य ही नहीं थी कि ज़्यादा समय रहते हुए। इसलिए भाई ऐसे इस विपरीत काल में, इसमें अगर अपने लिए जो भी अगर सच्चे अर्थों में कोई भी नीचे वाला सत्संग या ऊपर वाला सत्संग जो भी मिलता है, अपन उससे सच्चा मार्ग समझ करके जीवन में जितना हो सकता है अपना सही प्रयोग करके उस मार्ग पर चलें तो अपना कार्य होगा। इसलिए कि आज तक जो है कल्याण जीव का क्यों नहीं हुआ सत्संग प्राप्त होने पर भी, कि इसने जो बाधक कारण थे वो नहीं छोड़े और जो पात्रता आदि प्रकट करना चाहिए थी वो प्राप्त नहीं की, इसलिए उसका कल्याण रुका रहा है। इसमें कोई उन महापुरुषों की गलती नहीं थी, पूरी गलती उस व्यक्ति की है कि जिसने उनसे लाभ नहीं लिया, अपनी हटाग्रह दुराग्रह नहीं छोड़ी, अपने अहंकार आदि नहीं छोड़े, अपने कुसंग आदि का त्याग नहीं किया, अपने लौकिक महत्ता नहीं छोड़ी, लोक की महत्ता उनसे ज़्यादा रखी कि ठीक है ये तो ठीक है कर लेंगे, पर अपना भी ये काम तो पहले कर लो। जब तक व्यक्ति को उसकी ऐसी महिमा नहीं आए कि जान जाने पर भी वो कार्य उसको ऊर्ध्व होने चाहिए पूरा, कि इसके अलावा और हमारे लिए कोई कार्य नहीं। तो ये जो है, ये जो वचन है इसमें सब कुछ गर्भित है। इसके सर्व प्रतिबंध से मुक्त हुए बिना सर्व दुखों से मुक्त होना संभव नहीं है। जब तक आप अपने पूरे बाहर की आकर्षण, बाहर के बंधन, बाहर की पकड़े नहीं छोड़ोगे, तब तक आप वास्तव में सुखी नहीं हो सकते। सुख का मार्ग बिल्कुल तो सब सुख ही जब ही मिले सो, जब तो कह रहे कि सर्व बंधन छूटे बिना सर्व दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। जितना जितना छोड़ोगे उतना उतना दुख से मुक्त होगे। अगर तुम्हारे जितने बंधन छूटेंगे उतने उतने मुक्ति मिलेगी। तो अगर तुम्हारे लिए जो है अनंत पर पदार्थों से संबंध छोड़ोगे तो उतनी दुख दूर हो जाएंगे। सीमित से पकड़ जितनी भी उसमें लगाव रखोगे तो उतना सीमित दुख रहेगा तुम्हें, असीमित पकड़ रखोगे तो असीमित दुख रहेगा। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी कितनी पकड़ छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए तो ये कह रहा है कि सर्व दुखों से मुक्त होना है तो सर्व बंधन छोड़ना होगा। 134 नंबर का वचन, अनादि से विपरीत अभ्यास है, इससे वैराग उपसमादि भावों की परिणति एकदम ना हो सके अथवा होना कठिन पड़े, तथापि निरंतर उन भावों के प्रति लक्ष्य रखने से
अवश्य सिद्धि होती है। सब कार्यों की प्रथम भूमिका विकट होती है, तो अनंत काल से अनभ्यस्त ऐसी मुमुक्षुता के लिए वैसा हो तो इसमें कुछ भी आश्चर्य करने जैसा नहीं है। क्या 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 कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे सब कार्यों की प्रथम भूमिका विकट होती है। जो भी तुम कार्य प्रारंभ करोगे तो उसकी प्रथम भूमिका में बहुत कठिनाई होती है। लोग के कोई भी कार्य है तो उनमें भी आपको प्रथम में बहुत तकलीफ होगी। तो प्रथम भूमिका विकट होती है, तो फिर अनंत काल से जो अनभ्यस्त ऐसी मुमुक्षुता के लिए जो वैसा हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अगर तुम्हारे लिए प्रथम में इस प्रकार से वैराग आदि भाव उत्पन्न होने में क्या है देर लगे तो कहती हैं उसमें घबराना नहीं, जल्दबाजी नहीं करना। वो उस प्रकार का यदि अभ्यास रखोगे, ये कह रहे ना एकदम वैसी परिणति ना हो सके अथवा होने में कठिन पड़े तो भी निरंतर उन भावों के प्रति लक्ष्य रखने से अवश्य उसकी सिद्धि होती है। अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे आपके वे मोह के भाव गलेंगे, कसाएं उपशम होंगी और कसाएं धीरे धीरे क्षीण होंगी, पर आप उसमें घबराओ नहीं। जल्दी से नहीं हो रहा है तो ये नहीं कि भैया अब नहीं हुई है हम पर, तो लोक में भी दुकान खोली और तत्काल ही कछु ऐसी लाइन भीड़ नहीं लगने लगेगी। महीनों से तो खुद की पूंजी खाना पड़ेगी। धीरे 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 ग्राहकों को धीरे धीरे अभ्यास करके और फिर भी तैयारी कर पाओगे। ऐसे कहते हैं। लोक में भी ये देखा जाता है कि प्रथम में जो कार्य करते हो पहले प्रथम में थोड़ी कठिनाई आती है और बाद में अभ्यास करने पर उसका धीरे 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 वो कार्य होना चालू होता है। इसलिए इसमें जब इस मोक्ष के मार्ग में अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो इसमें कौन सा आश्चर्य है कछु। अबे तो अपन क्या करते हैं, आज ही की गंगू तेली तत्काल ही जो है राजा भोज बनना चाहते हैं। जल्दी से हमें मिल जाए, जल्दी से हो जाओ मौका, जल्दी से हो जाए। अरे भव लग जाते हैं, भवांतर लग जाते हैं। अगर कोई पात्र जीव होवे तो मिनटों में भी होता है, क्षण में भी होता है, पर क्या अरे अंजन चोर को जल्दी हो गया नहीं। ये जो है अंजन चोर भी कोई आज को हैगा वो, और वो तो कुसंग में बिगड़ गया। वो कोई सामान्य व्यक्ति था क्या, राजकुमार था। इसलिए जो है ये नहीं समझना कि कोई को जल्दी हो गया। और कदाचित किसी को जैसे दृष्टांत दिया कि किसी को गड़ा धन मिल गया तो सब उस गड़े धन की आशा रख करके पुरुषार्थ व्यापार आदि ना करें और सब वो इंतजार करें कि हमें भी ऐसी गड़ो धन मिल जाए जल्दी, तो मिल जाएगा क्या। इसलिए अपन को इन सब बातों का विवेक रख करके, और कहते हैं यदि आप इन ज्ञान वैराग आदि जो आत्मा के हित के भाव है अपने लिए, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ऐसे ज्ञान अभ्यास और इस प्रकार से वैराग का अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे वो क्या होगा कि आपके गर्दन काट के ले जा रहे थे, तो वो जंगल में गए तो मुनिराज मिले तो उन्होंने सब त्याग करके और वो बन गए मुनिराज। तो 3 दिन में मुक्त कर दिया। तो तुम्हें चिलाती बनने पहले गर्दन काट के ले जाने को ना ये बता रहे मैंने एकदम वैराग आया, एकदम जल्दी से कल्याण हो गया। अरे भाई तो ये कह रहे हैं कि एकदम वैराग नहीं आ रहा हो तो ये नहीं सोचना कि सभी जने जो है ऐसे चिलाती पुत्र बन जाएंगे 3 दिना में, जल्दी जल्दी वैराग हो जाएगा 3 दिना में। पूरी बहुत मेहनत कर किया है, पूरी दम लगा दिया है, तो हो नहीं पाओ। काल लग गई थी, काल लग गई इस भाव में पकड़ी थी। वो मेहनत तो पूरी तत्व ज्ञान की तत्व निर्णय की पूर्व भाव में कर किया। अब वो पूर्व भाव भी दिखाई नहीं दे रही, वर्तमान को 15 मिनट में स्वानुभव करने को दिखाई दे रहा। सब पहले की पकी भरी पात्रता है दोनों प्रकार की 10। सुनो आपस में चर्चा मत करो तुम।
समझो तो पहले दोनों प्रकार के मार्ग हैं। नित्य निगूद माहिते कड़की नर पर्याय पाए सुखदानी समकित लय अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाए शिवरानी जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। सबकी पात्रताएं एक सी नहीं होती। कोई जीव तो आज तक 30 पर्याय नहीं पाई और सीधे आए मनुष्य बने और उसी भाव में सीधे बोले भी नहीं, मुख केवली हो गया ऐसे अनंत कि जिनने जिंदगी में कभी आज तक बोला ही नहीं, 2 इंद्री आदि पर्याय नहीं पाई कभी, और सीधे आए और मनुष्य बने और समझ में आया और समूषण में जाके दीक्षा ली और बस ध्यान लगाया और केवल ज्ञान पा लिया। गड़े धन वाली नहीं है, ये तीव्र पुरुषार्थियों का काम है। ये उनका जो है तीव्र पुरुषार्थ किया उनने तब उसी भाव में। और भाई कोई चीज कोई रास्तापन अपने पास साधन ऐसा उत्कृष्ट है कि मिनटों में चले जाते, और कोई ऐसा है कि बहुत बरसों पहले यात्रा होती थी, महीने लग जाते थे जाने में। क्यों कि साधन अपने पास वैसे ही थी। और अब तो चट मंगनी पट ब्याह, इधर बैठो और उधर पहुंच गए घंटा भर में, 2 घंटा में, 1 घंटा में, और होते तत्काल ही लिफ्ट में बैठ के ऊपर चले गए, वंदना हो गई और लौट के शाम तक वापस आ गए। और पहले तो महीनों से चलवे में मई किया कहीं जाते कि भैया सबसे हम विदाई किया, अब आप के नहीं पता नहीं है हमें। अब तो लौटा बाट को टिकट लेके जाते हैं। इसलिए वो विशुद्धि नहीं पकती। अब पहले ही से तुम्हारी मोह आसक्ति तय की पड़ी हुई है, पहले ही से निदान करके जा रहे हैं जल्दी लौट के आऊँ शाम को, का विशुद्धि पके बताओ। इसलिए अपन को इन सब बातों का विवेक रख करके ये मार्ग जो है, ये मार्ग पूर्ण समर्पण का है, चालाकी का नहीं है, छल ग्रहण करने का नहीं है। इसमें तो वास्तव में पूर्ण अपन को आत्मकल्याण करना है। तो चूंकि अपन को आत्मकल्याण तो अपन को शाश्वत पर से छूट करके अपने में आना है, तो अब उसमें बाहर का आकर्षण क्या रखने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। समझ में आ गया कि अपना कुछ है ही नहीं, तो अपन काय को मरबे के लाने थे और दूसरी अपेक्षा रखें। इसलिए अनादि से विपरीत अभ्यास है। संयोगों में भोगों में आत्म के हित विषय कसाय, इनमें निरंतर परिणति जा रही है। तो कहते हैं कि अनादिकाल से विपरीत अभ्यास है, इससे वैराग और उपशम आदि भावों की परिणति एकदम न हो सके अथवा होना कठिन पड़े, तो भी निरंतर उन भावों के प्रति लक्ष्य रखने से अवश्य सिद्धि होती है। अभ्यास करने पर धीरे धीरे वो सब मोह आदि के भाव क्षीण होते हैं। इसलिए आप एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, डटे रहने की जरूरत है कमर कस के कि नहीं कार्य तो इसी से होगा, अपन इसको करेंगे, अभी नहीं हो रहा है तो क्रम से होगा। तो इस प्रकार से कहते हैं सब कार्यों की प्रथम भूमिका विकट होती है, तो अनंत काल से अनभ्यस्त ऐसी मोक्षुता के लिए अगर वैसा हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहाँ अनंत भवों का अभाव करने के लिए अपन को ये ज्ञान वैराग्य की सिद्धि करने के लिए अगर अपन को थोड़ा कठिनाई महसूस हो रही हो, थोड़ा पहले मुश्किल लग रही हो, तो कहते इसमें क्या बात है। लोग में अपन कोई भी धंधा करें, पढ़ाई करें, कचू करें, तो उसमें प्रारंभ में तकलीफ होती ही है। बच्चे को स्कूल भेजो तो जल्दी बिल्कुल जा कर के डेली रोजाना अपने स्कूल में पढ़ाई चालू कर दे, तो महीनों से उसके पीछे रखड़ना पड़ता है। उसको जैसे तैसे पुचकार करके जैसे बने तैसे उसको बार बार भेजना पड़ता है, उसके संगे स्कूल में बैठना पड़ता है, रहना पड़ता है। धीरे धीरे जब वो अभ्यस्त हो जाएगा तो फिर तुम रोकोगे तो नहीं रुकेगा वो। एक बार अगर मार्ग अपन को समझ में आ गया और अंदर में रस आने लगा, तब 3 लोग में कोई ताकत नहीं है कि उसको अपनी आत्माराधना से रोक सके। अब तो तुम रोकोगे तो रुकेगा नहीं, बांधोगे बंधन में, पैरा लगा दोगे कि भैया ये जो है निकल नहीं पाए चारों तरफ से, तो भी अब उसको तुम रोक नहीं पाओगे। रातों रात निकल जाएगा वो तुम्हारे घर मकान में से कूद करके। सुकमाल है, सुकौशल है, क्या है? चलो अब इतने होते की बातों मत लगो, तुम अपनो काम करो। कौन ने लुटा रही कौन नहीं लुटा रही, मूर्ताओं के कामों में विपरीत मार्ग में सब लुटा दो, सब लुटा ही गए तुम। 2 ही तरफ से, बाहर से भी लुट गए, अंदर से भी लुट गए। इसलिए उनकी महिमा मत करो। थे तुम वैराग नहीं आया, अज्ञानता को वैराग है, भावुकता है। जा
जहाँ तुम्हारे लिए जिससे कल्याण नहीं होना है, और उनको तुमने सब दे दो तो उन्हें तो लूट लाओ, तुम्हें कुछ नहीं है। देखिए 135 नंबर का वचन, जो ज्ञान महानिर्जरा का हेतु होता है वह ज्ञान अनधिकारी जीव के हाथ में जाने से उससे अहितकारी होकर परिणमित होता है। क्या कहा? जो ज्ञान महानिर्जरा का कारण है, ज्ञान ही भाव का कूल है, ज्ञान ही भाव का मूल, और राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। मोही जीवों के अगर ज्ञान का क्षुप विशेष होवे तो उस ज्ञान का दुरुपयोग करके महापाप के काम करते हैं। जितने बड़े बड़े डाकू मिलेंगे, बड़े बड़े जो नंबर 2 के काम करने वाले मिलेंगे, उनके पास ज्ञान बहुत है, पर काय में लगा रहे उस ज्ञान को खोटे कार्य करने की योजनाएं बनाने में, विधि बनाने में लगा रहे। तो कहते हैं जो ज्ञान महानिर्जरा का हेतु होता है वही ज्ञान अनधिकारी जीवों के हाथ में पड़ जाने से अकल्याणकारी होकर परिणमित होता है। वही तुम्हें महादुर्गति का कारण बनेगा। जो कम बीरा सो धम्म बीरा, जिसके पास ताकत है वही महापाप करके साथ में नरक जा सकता है, और जिस ताकत है तो उसका सदुपयोग करके वही उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। तो अगर अनधिकारी के पास शक्ति पहुंच जाए तो उसका दुरुपयोग करके महाकल्याणकारी होता है, और अगर वो विवेकी और जो है अधिकारी व्यक्ति के पास पहुंचे तो उसी से परम कल्याण होता है। तो ये जो है बराबर समझना चाहिए कि जो है ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वीतराग विज्ञान, मोह रहित ज्ञान कल्याणकारी है, और मोह वाला ज्ञान अपने लिए महादुख का कारण है, अकल्याण का कारण जानना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम बताया ना, अभी दृष्टांत दिया कि नित्य निगोष से निकला आज तक तो 2 इंद्रिय आदि भी नहीं बना, और सीधा यहाँ आया और यहाँ उसने समझा, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होगा, और यहाँ समझा और तत्काल ज्ञान का सदुपयोग करके और अपने स्वरूप में स्थिर होकर के केवल ज्ञान पा लिया। इसलिए इससे पूर्व का ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। राजमार्ग में ये परंपरा चलती है, पर अपवाद मार्ग में कोई जीव ऐसे भी होते हैं कि सीधे नित्य निगोष से निकले, उनको कोई कभी जीवन में उन्होंने त्रिस पर्याय भी नहीं पाई। तो ये उनकी पर्यायगत योग्यता है कि वो जो है एक ही भाव में उन्होंने अपना एक कार्य करके उसी समय समझ के, क्योंकि ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है, जिस क्षण समझो तुम उसी क्षण तुम समझ सकते हो। एक समय में एक परमाणु 14 राजू जा सकता है, और कितने समय में जा सकता है? क्रम क्रम से जाए तो एक एक समय में एक एक प्रदेश में जा सकता है। अब उसमें दोनों प्रकार की ताकतें हैं। कोई जीव अगर चाहे तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर लेवे, और यदि पुरुषार्थहीनता होवे तो वही नहीं प्राप्त कर पाए। ये तो उसकी पर्यायगत योग्यता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था है। इसलिए अपन बुद्धिपूर्वक कीजिए शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति को न छिपा करके जितना अपन कर सकते हैं उतना करने चाहिए। बाकी दूसरों का देख करके किसी प्रकार से न आश्चर्य की जरूरत है, न भ्रमित होने की जरूरत है, न उनसे तुलना करके अपने अंदर जो है पुरुषार्थहीनता आदि जागृत करने की जरूरत है। अपन अपने पास जो कुछ भी है उसका सदुपयोग करके, और अपन जितना जो मार्ग है उस मार्ग पर चल के अपना कल्याण करें, इसी में हित है सबका। नंबर 36, 136, लोक दृष्टि को जहां तक यह जीव बमे नहीं, त्याग बमन होता ना, बमन माने जब तक त्याग नहीं करे तथा उसमें से अंतर्वृत्ति छूट न जाए, बाहर में छोड़ माने लोक का सान्निध्य छोड़ दिया और अंदर में अभी वृत्ति तुम्हारी उस जाति का रस छूटा नहीं, तो भी काम नहीं चलेगा। तो कहते हैं लोक दृष्टि को जहाँ तक यह जीव न बमे अर्थात त्यागे
तथा उसमें से अंतर्वृत्ति न छूटे, छूट न जाए, वहाँ तक ज्ञानी की दृष्टि का वास्तविक महात्म लक्ष्यगत ना हो सके, इसमें कोई संदेह नहीं जानना चाहिए। जब तक तुम्हें लौकिक महत्व नहीं तुम्हारी नजरों में अंदर से रुचि छूटेगी, तो तुम्हें वास्तव ज्ञानी जीवों का जो दृष्टिकोण है, उपदेश है, उसका जो महत्व है, अगर वो तुम्हारे लिए ज्ञान में ना आवे, तुम्हारी दृष्टि में ना आवे, तो कहते हैं इसमें कोई आता ही नहीं है। मूल तो ये कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें अंदर में लौकिक महिमा रहेगी, लोक का माने लगाव रहेगा, तो आकर्षण रहेगा, तब तक तुम्हारे लिए ज्ञानियों के बताए हुए मार्ग का समझ में आ ही नहीं सकता है। इसमें कोई संशय नहीं समझना, बिल्कुल ये खरी बात है। जब तक तुम्हें बाहर की महिमा रहेगी, संयोग आदि की, भोग आदि की, तब तक तुम ज्ञानियों के उपदेश आदि को समझ भी नहीं पाओगे, लक्ष्य में नहीं ले पाओगे। लोक दृष्टि से, यानी लोक दृष्टि रख करके व्यक्ति लोकाग्र में नहीं पहुंच सकता है। जब तक उसकी लौकिक दृष्टि रहेगी, तब तक वो लोकाग्र में, मतलब स्वरूप की आराधना करके सिद्ध नहीं बन सकता है। लोकाग्र दृष्टि रख करके लोक दृष्टि रख करके लोकाग्र में नहीं पहुंचा जा सकता है। इनका ही पहले एक वचन आया था बीच में कि जब तक बमन करना पड़ेगा, लोक दृष्टि को बमन करना पड़ेगा, उसका त्याग हुई। जब तुम्हें, जब देखो दो ही काम नहीं हो से आने कि इधर तुम्हें लौकिक का भी रस आता रहे, उसकी भी महिमा बनाए रहो, और आत्मा का भी महिमा रस आने लग जाए, ऐसा तो होता नहीं है। दो ही काम एक संग नहीं होते, दो ही काम नहीं हो से आने। विषय भोगर मोक्ष पे आने, दो मुख सुई न सीवे कंथा, और दो पथ पंथी चले न पंथा, और दो ही काम नहीं हो से आने, विषय भोगर मोक्ष पे आने। लोक का तुम्हें इनमें विषयों में भी रस आता रहे और आत्मा को भी रस आ जाए, ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि एक में तो रस है ही नहीं है, भ्रम है तुम्हें, और जब तक वो भ्रम दूर नहीं हुए, तब तक तुम्हें वास्तविक रस अंदर का आने की पात्रता ही नहीं पक सकती। इसलिए ये अपन को बराबर देखना चाहिए कि अपने अंदर में वास्तव में आत्मकल्याण की रुचि है कि अपन ऊपर ऊपर अकेले बात ही कर रहे हैं, सिर्फ हम अकेले, सिर्फ सब भीड़ के सामने और अकेले दिखावटी बनावटी धर्मात्मा बनना चाहते, दिखना चाहते, कि अंदर में वास्तव में तुम्हें धर्म का स्वरूप समझ करके पूर्ण रूप से उसको पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें रुचि है, प्रयत्न है कि मात्र तुम बाहर में दिखावटी बनावटी सबकी नज़रों में धर्मात्मा दिखना चाहते, झूठे झूठे बाहर में कुछ प्रयत्न करके, बनावटी वेश आदि धारण करके, बाहर में कुछ ऊपर ऊपर का त्याग आदि करके दिखा करके, और तुम अपने आप को धर्मात्मा दिखाना चाहते हो कि तुम अंतर से जो है उस धर्म को पाना चाहते हो। तो जब तक ये अपनी खुद की वृत्ति अपन नहीं समझेंगे, तब तक अपन दूसरों को नहीं, खुद को ही ठगते रहेंगे। और आज तक अपन ने यही किया है, दूसरे नहीं ठगे जाते, दूसरे तो कदाचित मान लो नहीं समझ पाए, तो क्या उनका क्या उस बिगाड़ होना, बिगाड़ तो तुम्हारा होना है। उनकी नज़रों में तुम झूठे धर्मात्मा दिख जाओगे, और कदाचित झूठ तुम्हें सही धर्मात्मा मान के तुम्हारा मान सम्मान भी करने लगे, तो इससे तुम महान हो जाओगे क्या? अगर तुम्हारे पीछे भीड़ लग जाए और तुम्हें भगवान कहने लगे, पूजा करने लगे तुम्हारी, तो तुम सुखी हो जाओगे। टोडामल जी ने लिखा है कि अगर मानने से कोई धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होता हो, तो अपने को सम्यक दृष्टि काहे गिलाने, अरहंत मानो ना फिर, छोटे मोटे काय हो अपन मान रहे अपने को, भगवान मान लो। तो मानवे से थोड़ी, जब तक उस रूप परिणमन नहीं करोगे तब तक तुम धर्मात्मा नहीं बन सकते। इस प्रकार से ये सब चीजें अपन को समझना चाहिए। देखिए 137 नंबर का वचन है, आत्म हेतु भूत ऐसे संग के बिना। वचनों के भाव को समझना, शब्द हैं, शब्दों का अंदर में भाव समझना, उनका वो कहाँ क्या दिखाना चाह रहे तुम्हें। आत्म हेतु भूत ऐसे संग के बिना सर्व संग मुमुक्षु जीव को संक्षेप करना योग्य है। क्या कही? जो आत्मिक का संग है, खाली उसी को करना है, बाकी दूसरे संगों में जोड़ने रखना, उसको खत्म करना चाहिए। जल्दी समझ लिया तुमने। ये पात्र है, परंतु ये सब उलझे हुए हैं इधर उधर के चक्करों में ज़्यादा।
भाव पकड़ में आता है, परंतु अब जी वो अबे पहले वाक्य बोला ना कि हम मैंने सत्संग का हमें लाभ नहीं मिल पाया, तो कारण क्या है कि हमने उसके विपरीत बाधक कारणों का त्याग नहीं किया, इसलिए आज तक हम वहीं के वहीं रखड़ रहे। तो देखो यहाँ ये कह रहे आत्म हेतुभूत ऐसे संग के बिना, अर्थात जो कल्याणकारी निमित्त हैं, ऐसे सच्चे देव सास गुरु आदि उनको छोड़कर और सर्वसंग मुमुक्षु जीव को संक्षेप करना योग, घटाना चाहिए, दूर होना चाहिए उससे, हटना चाहिए उससे, बढ़ाने लायक नहीं है वो चीज़ें। सत्संग तो बढ़ाने लायक है और कुसंग से हटने लायक है। तो कहते हैं मुमुक्षु जीव को उनको संक्षेप करना योग्य है। क्यों? कि उसके बिना परमार्थ आविर्भाव होना कठिन है। ऐसा किए बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता है, आपके जीवन में पवित्रता नहीं आ सकती है, शांति जीवन में प्रकट नहीं हो सकती है। तो उसके बिना परमार्थ आविर्भाव, आविर्भाव माने उसका जन्म, जीवन में आत्म शांति की उत्पत्ति होना, कहते हैं असंभव जैसी है। तो कठिन का मतलब वही है कि भाई ऐसे जब तुम उधर का तुम्हारे लिए जो है और परिग्रह आदि बाहर का संसार का बढ़ाते रहो और तुम अपने आत्म कल्याणकारी उसमें अपनी वृत्ति नहीं लगाओ, तो तुम्हारी विशुद्धि घटती जाएगी और अशुद्धि बनी रहेगी, और अशुद्धि बनी रहेगी तो शुद्धि कहाँ से प्रकट होगी? उसमें उलझे रहोगे तुम। श्रीमद जी का एक वाक्य दूसरा है ना कि जीवन अल्प है और जंजाल बहुत है, और जंजाल को जब तक तुम घटाओगे नहीं तो जीवन तुम्हारा पवित्र हो ही नहीं पाएगा, वही में उलझे रहोगे, जिंदगी पूरी हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए जंजाल, जीवन अल्प है, जंजाल बहुत है, जंजाल को सीमित करो तो जीवन व्यवस्थित बना पाओगे। आ रहा समझ में? कोई कठिन वाक्य नहीं है, बहुत सरल है, पर है बहुत गहरी बात है, बहुत अनुभवपूर्ण और कल्याणकारी बात। और इनकी उतनी जितनी सरल दिख रहे हैं उतने ही ये कह रहे हैं ना कि मार्ग सरल है पर प्राप्त होना कठिन है। मार्ग तो सरल है पर प्राप्त होना कठिन है। क्यों? कि हमारी अनादिकाल की कुटेवें हैं, अब उस मार्ग से अनभ्यस्त हैं, इसलिए अब उस तरफ जब तक तुम उधर का अभ्यास नहीं करोगे तो प्राप्त कैसे हो? मार्ग तो सरल है, सुगम है, आनंदमय है, पर अब उसको पाने के लिए तुम्हारी पात्रता भी तो पकने चाहिए उस जाति की। अब वो नहीं पकेगी तो कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? तो इस प्रकार से इनमें एक एक वचन जो है इनकी बहुत गंभीरता और गहराई और मर्म को लिए हुए हैं। जब वो अगर मर्म पात्र जीवों के लक्ष्यगत होता है और वो जो है वो उस चीज़ को अपने जीवन में प्रयोग करना चालू करता है तो कार्य होने में तो कोई देर लगती नहीं है, काम तो बहुत सहज सरल है। क्यों? उसमें करना क्या है? अपन सिर्फ अपनी वृत्ति को जो बहिर्मुखता वाली है उधर को सिर्फ मोड़ के इधर जोड़ दो तो काम तो क्षण में होता है। बस अभी हमारी जो है अपात्रता के कारण से बस हमारा उस अपनी वृत्ति का दुरुपयोग चल रहा है निरंतर। जो ज्ञान पांच इंद्रियों मन के माध्यम से बहिर्मुखता में बह रहा है उसी ज्ञान को अपन ढलान वाले मार्ग से, भेद विज्ञान के मार्ग से अपने स्वरूप की तरफ जोड़ दो। अपने स्वरूप ही का है, तो जैसे वो पानी बाहर की तरफ बह रहा था और ढलान वाले मार्ग से मोड़ दो तो उसी पानी में जाके मिल जाएगा, वो अथाएं हो जाएगा। ऐसे ही अपना अंदर ज्ञानानंद का भंडार आत्मा अपना उपयोग निरंतर पांच इंद्रिय मन के माध्यम से पर लक्ष्यगत पर की तरफ बह रहा है। अब उसको अपन उधर से हटा के उधर मोड़ दो पीछे की तरफ, बस उसी में जुड़ जाएगा। अनंत ज्ञान के भंडार हो, सुख के भंडार हो, है क्या उसमें? विचार करना, एक एक वचन में, सारे वचन, एक एक वचन व्यक्ति को जो है वास्तव में उसके जीवन को सफल कर देने के लिए काफी है। चलिए
द्वादशांगवाणी माता पंचपरमेष्टि भगवान। बाबा जी, ये कामदम और मोक्षदम का क्या है? कामदम यानी क्या होता है? बताओ भाई। ओमकार संयुक्त, उसमें कामदम मोक्षदम